এখানেই ভাষণ দেওয়ার সময় ভারতের উত্তর পূর্বের 7 রাজ্যের প্রসঙ্গ টেনে আনেন ইউনূস। ইউনূস বলেন ভারতের উত্তর পূর্বের 7টি রাজ্য সেভেন সিস্টার্স, এই 7টি রাজ্য ল্যান্ডলকড, ওদের সমুদ্র নেই, আমাদের কাছে সমুদ্র আছে। এটা একটা বিশাল সুযোগ, চীনের অর্থনীতির উন্নতির জন্য এটা একটা বড় দিক হতে। बांग्लादेश ओनली गार्डियन ऑफ सी, ये किसने कहा है चाइना में बैठकर? जी हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि भाई सेवन सिस्टर का जो गार्डियन है ना वो बांग्लादेश है। बस ये कहने की देर थी, अब इंडिया में आग लगी हुई, बहुत चाल आ गया है दोस्तों। और रात दिन एक ही बात कि प्रोफेसर ने चाइना में बैठकर हिंदुस्तान की सेवन सिस्टर के बारे में बात क्यों कर दी? कौन होता है यूनस? क्या वो सेवन सिस्टर में कोई इलेक्शन जीता है? वो होता कौन है कि उस सेवन सिस्टर की बात कर ले चाइना के साथ, और चाइना को इनवाइट कर रहा है कि सेवन सिस्टर में आ जाओ इधर? क्या वो कैप्चर करना चाहते हैं? क्या वो सेवन सिस्टर चिकन नेक को अपने कब्जे में करना चाहते हैं? और ये प्रोफेसर यूनस ने ऐसा क्यों किया है? बताओ भाई अब इन अंत वक्तों को। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी अपनारा सबाई वालो आछन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखें जो प्रोफेसर ने चाइना में बैठकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर इंडिया में, इंडियन मीडिया में इस वक्त दोस्तों आग लगी हुई है। देखें जो प्रोफेसर ने चाइना में कहा था, वो कहा था कि सेवन सिस्टर का जो गार्डियन है वो सिर्फ बांग्लादेश है। बांग्लादेश ओनली गार्डियन ऑफ सी, यानी समंदर का जो रास्ता है, जो सी के लिए जो सबसे बड़ा गार्डियन है, सेवन सिस्टर को कोई समंदर नहीं लगता, वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश के ऊपर ये सेवन सिस्टर एक किस्म की वो कह रहे हैं कि डिपेंडेंट है, और अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है उसमें चाइना बड़ा फायदा उठा सकता है। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लेकिन ये फॉर्मूला अब जो इंडियन है वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहती हैं कि भाई प्रोफेसर ने क्यों बात कर दी? क्या प्रोफेसर सेवन सिस्टर स्टेट में कोई इलेक्शन जीता है? ये अंत वक्त अब कह रहे हैं। क्या वो बांग्लादेश का हिस्सा बनाना चाहते हैं? क्या वो ग्रेटर बांग्लादेश जो उनका एक प्लान है उसकी तरफ एक कदम है ये? अगर चाइना आ गया वो तो कैप्चर कर लेगा सेवन सिस्टर को, चिकन नेक को, और एक बहाना बनाकर इन्वेस्टमेंट और बिजनेसमैन के जरिए ये बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन को लाना चाहते हैं, इन्वेस्टर को लाना चाहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इस पूरे रीजन को ये कैप्चर कर लेंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेश कौन होता है हमारे मामलात में बात करने वाला? जी हाँ, मोदी कौन होता है? जयशंकर कौन होता है मैटर ऑफ और कंसर्न कहने वाला कि भाई मिनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहा है बांग्लादेश में, ये इंडिया के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। तो आप कौन होते हैं बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स के ऊपर बात करने वाले? पहले आप बताओ भाई। आइए दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3 2 1 एंड क्यू। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে সেভাবে সাড়া না পেয়ে ভারত সফর আর সম্ভব হয়নি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূসের। এরপরই চীন সফরে যান তিনি। চীন সফরে তার 4 দিনের এই যে যাত্রা, তার তৃতীয় দিনে শুক্রবার গত 28শে মার্চ তিনি বৈঠক করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে। এদিন চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি ও 8টি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে বাংলাদেশের। আর এই চুক্তি এবং এমওইউ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যাকে বলে দারুণ খুশি ইউনূস, অনেকটা বিশ্বজয় করে ফেলেছেন এমন ভাব দেখা গিয়েছে। প্রথম বিদেশ সফরে গিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের মধ্যে বৈঠক হয়। এছাড়াও বেজিংয়ে দ্য প্রেসিডেন্সিয়ালে চীনের ব্যবসায়ীদের বৈঠকেও যোগ দেন মোহাম্মদ ইউনূস। চীনের শিল্পপতিদের কাছে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানান তিনি। ইউনূস বলেন আপনারা বাংলাদেশে ব্যবসার সম্ভাবনা সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়াও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করে চীনের ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে ইউনূস বলেন বাংলাদেশ এমন একটি চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানে রয়েছে যেখানে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র সহ বড় নদীগুলি রয়েছে। ইউনূস তার ভাষণে বলেন নেপাল ও ভুটান স্থলবেষ্টিত দেশ, ওদের সমুদ্র নেই। ভারতের উত্তর পূর্বের 7টি রাজ্য স্থলবেষ্টিত, ওদেরও সমুদ্র নেই। এরপরই বাণিজ্যিক বৃদ্ধিতে জোর দিতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি চীনের উচিত এই বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা গ্রহণ করা উল্লেখ করছেন কে? মোহাম্মদ ইউনূস। আর এখানেই ভাষণ দেওয়ার সময় ভারতের উত্তর পূর্বের 7 রাজ্যের প্রসঙ্গ টেনে আনেন ইউনূস। ইউনূস বলেন ভারতের উত্তর পূর্বের 7টি রাজ্য সেভেন সিস্টার্স,
এই 7টি রাজ্য ল্যান্ডলকড, ওদের সমুদ্র নেই, আমাদের কাছে সমুদ্র আছে। এটা একটা বিশাল সুযোগ। চীনের অর্থনীতির উন্নতির জন্য এটা একটা বড় দিক হতে পারে। নেপাল ও ভুটানের অসীম হাইড্রো পাওয়ার রয়েছে, এটা একটা আশীর্বাদ। সেই হাইড্রো পাওয়ারকে ব্যবহার করে আমরা কারখানা গড়তে পারি। বাংলাদেশ থেকে আপনারা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় পৌঁছে যেতে পারেন, কারণ বাংলাদেশের ব্যাকইয়ার্ডে সমুদ্র রয়েছে। আপনারা বাংলাদেশে কোনো জিনিস উৎপাদন করে চীনে বিক্রি করতে পারেন। এসব বলছেন মোহাম্মদ ইউনূস। আর এগুলো বলার পিছনে তার কি উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনায় আসবো। তবে তার আগে মোহাম্মদ ইউনূস কি বলেছেন শোনাই আপনাদের। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. बांग्लादेश ओनली गार्डियन ऑफ सी, ये किसने कहा है चाइना में बैठकर? जी हां, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भाई 7 सिस्टर का जो गार्डियन है ना, वो बांग्लादेश है। बस ये कहने की देर थी, अब इंडिया में आग लगी हुई। बहुत चाल आ गया है दोस्तों। और रात दिन एक ही बात कि प्रोफेसर ने चाइना में बैठकर हिंदुस्तान की 7 सिस्टर के बारे में बात क्यों कर दी? कौन होता है यूनस? क्या वो 7 सिस्टर में कोई इलेक्शन जीता है? वो होता कौन है कि उस 7 सिस्टर की बात कर ले चाइना के साथ, और चाइना को इनवाइट कर रहा है कि 7 सिस्टर में आ जाओ इधर? क्या वो कैप्चर करना चाहते हैं? क्या वो 7 सिस्टर चिकन नेक को अपने कब्जे में करना चाहते हैं? और ये प्रोफेसर यूनुस ने ऐसा क्यों किया है? बताओ भाई। अब इन अंत वक्तों को कैसे, अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, जो हिंदुस्तानी मीडिया है, वो इस वक्त काफी कर्ब में, तकलीफ में मुब्तला नजर आ रहा है, और कैसे वो अब प्रोपोगेंडा कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और प्रोफेसर यूनुस का हरगिज मैं बार बार कह रहा हूं, ये मकसद नहीं था, ये मतलब नहीं था बात करने का। वो एक इकोनॉमिक फार्मूले के ऊपर बात कर रहे थे, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर उन्होंने बात की थी कि देखिए, अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी इन्वेस्ट करके फायदा उठा सकता है, वो बांग्लादेश की जो पोर्ट है उसके ऊपर काम कर सकता है चाइना। और वो उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी ये मार्केट बनने जा रही है। 7 सिस्टर भी उसमें है, उसमें नेपाल, भूटान है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और फिर गार्डियन सी वाली जो बात की है उन्होंने कि ओनली जो गार्डियन है वो बांग्लादेश है, इनका 7 सिस्टर का बड़ा भाई वो बांग्लादेश है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये अंत भक्तों ने इसको गलत तरीके से, पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं और ये कसूर ठहरा रहे हैं बांग्लादेश को, प्रोफेसर यूनुस को। और ये कह रहे हैं कि जब ये हुकूमत में नहीं आया था, जब ये पार में नहीं आया था यूनुस, तब भी इसने ये बात कही थी कि अगर बांग्लादेश को आप कमजोर करेंगे, बांग्लादेश में इंतशार फैलाएंगे, बांग्लादेश में दहशतगर्दी लेकर आएंगे, तो फिर बात 7 सिस्टर भी नहीं चाहिए। वो भाई वो धमकी नहीं दी थी, उसने हकीकत बताई थी कि अगर हमसाये के घर में आग लगेगी, साथ वाला जो नेबर है वो कैसे उससे, उसकी हीट से बच पाएगा। बात तो ठीक की थी प्रोफेसर ने, लेकिन अंत वक्तों को समझ नहीं लगती। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।